हरे कृष्णा। आज हम 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योग च निःश्रेयस्करौ उभौ तयोति कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इससे पिछले श्लोक में अर्थात 5.1 में श्री अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चन किया था कि हे भगवान, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। यानी अर्जुन जी ने पूछा था कि भाई संन्यास लूं या भक्ति में कर्म करूं, दोनों में से क्या बेटर है। तो भगवान 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही गुड है, यानी कि संन्यास भी अच्छा है और भक्ति में कर्म भी अच्छे हैं, किंतु इन दोनों में से भी अगर एक को चुनना हो, मतलब आउट ऑफ द अदर ऑप्शंस ये दोनों ही ऑप्शंस अच्छे, लेकिन अगर इन दोनों में से भी एक को चुनना हो तो कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ हैं। यानी कि हमें अगर भगवान को प्रसन्न करना है, अपने जीवन को भक्ति के मार्ग से सफल करना है, तो हमें काम करना नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन हमें भक्ति में कर्म करने चाहिए। यानी कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे धीरे धीरे हमारा भक्ति में विकास हो, समाज का कल्याण हो। ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं और ऊपर से हम भगवत गीता की शेल्टर भी ले रहे हैं कि देखो भगवान ने तो कहा है कि भाई अपने कर्म किए जा, और कर्म किए जा की क्या डेफिनेशन है, बेटा खूब कमाया जा, बच्चों को बीवी को ऐश कराया जा, खुद भी ऐश किए जा, और बस यही भगवत गीता में लिखा है। एटलीस्ट ये हमें समझना होगा कि भक्ति में भगवान ने ये सजेस्ट किया है कि हमें भक्ति में कर्म करने हैं, यानी कि हमें अपने जीवन में सुधार लाना है। हमेशा उसी तरह से काम क्रोध लोभ के पीछे नहीं पड़े रहना, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करनी है एटलीस्ट। ये मैं खुद भी महसूस करता हूँ कि इन चीज़ों को खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे प्रभुपाद ने हमेशा से सजेस्ट किया है कि अगर हमारे अंदर क्रोध है तो उस क्रोध को हम भक्ति की रूप में लाने का प्रयास करें। यानी कि जब भक्ति की भगवान की हम सेवा अच्छे से ना कर पाए तब हम अपने अंदर बेशक क्रोध लाएं, या कोई आदमी भगवान या उनके भक्तों की निंदा कर रहे हैं तो उनके प्रति क्रोध प्रकट करें, यानी अपने क्रोध को आध्यात्मिक क्रोध में कन्वर्ट करें। ऐसे अगर हमारे अंदर काम की इच्छा, तीव्र इच्छा किसी भी चीज को पाने की, तो हम भगवान या भक्तों की उनकी सेवा की जो इच्छा है उसको तीव्र बनाएं। यानी हम अपनी इच्छाओं को, जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको ग्रेजुअली भक्ति में कन्वर्ट करें, मॉडिफाई करें, उससे इंप्रूवमेंट आएगी। यहां तक इस श्लोक का भी सवाल है, इसमें भी बड़ा क्लियरली भगवान ये बता रहे हैं कि संन्यास ले लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे अच्छा है कि हम भक्ति में कर्म करें, हम अपने गुरु की आज्ञा से कर्म करें, जो वे बताएं हमारे लिए जीवन का मार्ग, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। गीता को पढ़ें, प्रभुपाद जी के दिए हुए आदर्शों को फॉलो करने के लिए 4 नियमों को फॉलो करने की कोशिश करें, नित्य जप करें, यथासंभव दान करें, एकादशी व्रत आदि तपस्या करें। ये हमारे जीवन को सफलता की ओर लेके जाएगा। प्रभुपाद जी ने 4 नियम हमें दिए हैं। मैं उन 4 नियमों को दोहरा रहा हूं, जो 4 हमें अपने जीवन में फॉलो करने ही उससे अलग हैं 4 नियम। उन्होंने बताया कि बुक्स आर द बेसिस। बुक्स आर द बेसिस का मतलब कि जो भी चीज हम पढ़ें समझें वो एक आध्यात्मिक पुस्तक से होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने भी कुछ भी कह दिया तो हम उसके बेसिस पर अपनी जो है ओपिनियन फॉर्म कर लें या उसी को अपनी नॉलेज मान लें। नहीं, जब तक कि कोई चीज प्रमाणिक शास्त्र में यानी अथॉराइज्ड स्क्रिप्चर्स में मेंशन ना हो तब तक उसको ट्रू ना माने। जैसे होता है ना, कोई भी चीज गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है या नहीं है, तो उसके लिए हम या तो कोई एक्ट पढ़ते हैं या कोई गजेट पढ़ते हैं, कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर पढ़ते हैं, तभी तो माना जाता है। किसी आदमी ने कुछ भी बोल दिया थोड़ी लॉ बन जाता है। ऐसे भगवान के बारे में कोई भी धारणा बनाने से पहले, किसी भी सिस्टम को, कंसेप्ट को, भक्ति में कार्य को समझने के लिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में मेंशन्ड होना चाहिए। तो जैसे भगवत गीता इज वन ऑफ द मोस्ट अथॉराइज्ड स्क्रिप्चर, तो भक्ति क्या है, जीवन कैसे जिया जाए, अगर हम इसके बारे में भगवत गीता में पढ़ रहे हैं तो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन।
इसके अलावा प्रभुपाद जी ने दूसरा बताया, प्योरिटी इज द फोर्स। जब तक हम अपने अंदर प्योरिटी नहीं लाएंगे तब तक हम किसी भी काम को करने के लिए फोर्सफुल नहीं हो पाएंगे। ये चीज भौतिक समाज में भी एप्लीकेबल है। जो लोग प्योर हैं हृदय से, उनके काम में फोर्सफुल है। आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, यहां पर आप गलत कह रहे हैं, जो लोग समाज में बेईमानी करते हैं वो बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल है। एक्चुअली इस बात को समझना होगा कि उन्होंने इस जन्म में या पिछले जन्म में या उनके माता पिता ने या किसी व्यक्ति ने प्योरिटी के साथ दान तपस्या कुछ ऐसा किया है जिसके फल के कारण उनका ये जन्म बहुत अच्छा चल रहा है और वो जो भी कार्य कर रहे हैं उनको उसमें भौतिक सफलता भी मिल रही है। आप ये कभी भी ना सोचे अपने मन में कि इस जन्म में क्योंकि वो बेईमानी कर रहा है तो इस बेईमानी की वजह से वो फल फूल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 100% नहीं है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास रखते हैं तो, गीता पर विश्वास रखते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो ये 100% नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई आदमी बेईमानी से व्यापार कर रहा है तो अगर उसको 100 रुपए का फल मिलना था तो 10 रुपए का मिलना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो 10 रुपए भी इतने ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसने पिछले जन्मों में उसने या उसके माता पिता ने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हुए हैं, यज्ञ दान तपस्या आदि, जिसकी वजह से वो जो भी करे उसको उसमें अपार सफलता मिल रही है। बट ये सफलता क्षणिक होगी। अगर वो सच में बेईमानी से काम कर रहा है तो ये सफलता क्षणिक होगी। आप विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल उसके सारे रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता अभिनेता समटाइम अचानक डेथ हो जाती है या लुट जाते हैं, टैक्सेस में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या उनके बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, एम्पायर्स खत्म हो जाते हैं। तो ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि वो जन्म में टेम्परेरली उस सब चीजों को क्रिएट किया होता है बेईमानी से। तो जब उनके पिछले जन्मों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो जो बेनिफिट उनको मिल रहा होता है वो बंद हो जाता है। दिस इज हाउ इट गोस। खैर, तो हमें हमेशा अपने आप को प्योरिटी की तरफ लेके जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा उससे हमारे अंदर फोर्स आएगी, ताकत आएगी, फिर हम जो भी काम करना चाहेंगे वो हम फोर्सफुली सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो प्योरिटी इज द फोर्स। तीसरा प्रभुपाद जी ने कहा था प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रीचिंग इज द एसेंस का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास भगवत गीता की नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, हमें इसको दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार है। प्रीचिंग इज द एसेंस। और चौथा जो नियम था जो इस श्लोक से कनेक्टेड है, जिसके लिए मैंने ये सब डिस्कशन किया, वो है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में भी इसको कवर किया है कि हमें ये चीज समझना है कि हर चीज भगवान की है और उसको भगवान की सेवा के लिए यूज करना है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी चीज को यूटिलाइज जो करना है वो कृष्ण के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, भगवान के भक्तों के लिए करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सोचें कि जो हम पैसा कमा रहे हैं फिर वो क्या 100% मंदिर में दान दे दें। ऐसा नहीं है। घर को ही मंदिर बनाना है ना। अगर हमारे घर के मेंबर्स ही भक्ति कर रहे हैं तो एक तरह से देखा जाए तो उनकी सेवा भी भक्तों की सेवा ही है। घर के अंदर आप अपना भगवान का मंदिर बनाइए और उसमें सेवा कीजिए, थोड़ा बहुत दान दीजिए समाज के भले के लिए। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है, ये एक यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ ये एक कंसेप्ट है जो कि आराम से शांति से बैठ के समझा जा सकता है। बट मेन चीज हमें ये समझनी है कि हर चीज भगवान की है। ये हम सिर्फ बोलते तो हैं ही, जो बात मैं बोल रहा हूँ इंडिया में हर आदमी ये चीज बोलता है जी हमारा क्या है, सब कुछ भगवान का है। और हम क्या, अच्छा फिर ठीक है सब कुछ भगवान का है तो लाओ दे दो इसमें से कुछ, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इस चीज को ग्रेजुअली अपने दिमाग में लाना है, समझना है कि जो कुछ है रियली वो भगवान का है। तो यूटिलिटी प्रिंसिपल, तो हमें हर चीज को भगवान गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये श्लोक इसी बात के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है। ये चैप्टर भी है कि कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, 5वां अध्याय हम भगवत गीता का पढ़ रहे हैं। और शुरुआत में अर्जुन जी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जी संन्यास लेना बेटर है या भक्ति में कर्म करना बेटर है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन यही निकल रहा है कि संन्यास से भक्ति में कर्म ही बेटर है। इसको एक बहुत सिंपल डोमेस्टिक एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। सपोज एक बच्चे को आप खाली बैठा दो, क्या वो थोड़ी देर बैठ पाएगा खाली? क्या ये हमारी एफर्ट सक्सेस हो पाएगी? नहीं, क्योंकि बच्चा खाली बैठ ही नहीं सकता। बड़े की तो बात ही छोड़ दो। तो उस बच्चे को फिर अगर वो गलत कुछ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि उसको सही चीज में लगा दो। अगर वो गलत चीज बंद करके सही चीज के अंदर काम करना शुरू कर देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से हमारे को भी चाहिए कि बजाय संन्यास लेने की सोचने के कि हम चीजों को करना छोड़ दें, हम छोड़े नहीं कुछ भी, लेकिन उसको हम इंप्रूव करें, प्योरीफाई करें, भगवान की सेवा में लगाएं। दैट इज डेफिनेटली अ बेटर सोल्यूशन। श्री प्रभुपाद ने भी पर्पट में बहुत सुंदर ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है कि मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहां उठता है। जो व्यक्ति समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए।
तो श्लोक में, परपट में, हर जगह बिल्कुल क्लियर है कि हमें संन्यास लेने के बारे में सोचने की बजाय हर चीज को यूटिलिटीज द प्रिंसिपल के हिसाब से भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, भक्ति में कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। वो बेटर है बजाय संन्यास लेने के। हरे कृष्णा।